Hello everyone, welcome back to learning fundamentals of English grammar. This is Dr. Maurya teaching you the adjective. So in that chapter we had already discussed two volumes, two videos. In that we told you that we had positive degree, comparative degree, superlative degree. Positive degree, that is status of equality, and it is used with as plus positive degree. Just take example. This house is as beautiful as that house. This house is as beautiful as that house. तो हम दो बार हाउस को रिपीट आ गया, तो रिपीटिशन को रोकने के लिए दैट का प्रयोग कर देते हैं और इसको हटा देते हैं. जैसे दिस हाउस इज एज ब्यूटीफुल एज दैट, के बाद फुल स्टॉप दे दीजिए. नो नीड टू राइट अगेन हाउस. इसी तरह से दिस गर्ल इज एज क्लेवर एज दैट गर्ल, तो नॉट नेसेसरी टू राइट गर्ल अगेन, तो हम लिखेंगे दिस गर्ल इज एज क्लेवर एज दैट. दिस गर्ल इज एज क्लेवर एज दैट, फुल स्टॉप. आगे बढ़ते हैं. दो वस्तुओं या व्यक्तियों के बीच में अगर हायर क्वालिटी का बयान हो, एक्सप्रेस करे, तब उसे हम कंपैरेटिव डिग्री में लिखते हैं. कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग होता है. जैसे दिस बॉय इज़ क्लेवरर दैन दैट बॉय. दिस बॉय इज़ क्लेवरर दैन दैट बॉय. तो इससे दो चीज़ का बोध होता है. एक तो सुपीरियरिटी का बोध होता है. जैसे इसमें सुपीरियरिटी का बोध होगा कि दिस बॉय इज़ क्लेवरर दैन दैट बॉय. ये लड़का उस लड़के से ज़्यादा चालाक है, तो ये सुपीरियरिटी का बोध कराता है. और इसके साथ साथ जो किस चीज़ का आभास होता है, प्रेफरेंस का. प्रेफरेंस का मतलब चुनाव का होता है. जैसे दिस बॉय इज़ द क्लेवरर ऑफ द टू. क्लेवरर ऑफ द टू, ये इन दोनों में से ये बॉय जो है ज़्यादा क्लेवर है, तो यहाँ पर प्रेफरेंस का बोध होता है. तो यूजली दो चीज़ का कंपैरिजन से बोध होता है कि एक सुपीरियरिटी बतलाता है कंपैरेटिव डिग्री में, और दूसरा प्रेफरेंस बताता है कि ये बिटवीन द टू वन इज़ आवर प्रेफरेंस. तो ऐसे ये बताता है. अब आगे बढ़ते हैं. तीन या उससे अधिक वस्तुओं की तुलना में जब कोई सर्वोत्तम क्वालिटी बताता है, तो उसे सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव, तब सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव का प्रयोग होता है. फिर से देख लीजिए. तीन या उससे अधिक वस्तुओं की तुलना में जो कि सर्वोत्तम क्वालिटी बताता है, सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव से का प्रयोग होता है उसमें. जैसे द बॉय इज़ द क्लेवरेस्ट. क्लेवरेस्ट. द बॉय इज़ द क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल. तो यहाँ सुपीरियरिटी भी बताता है, सबसे सुपीरियर, मतलब सुपीरियरिटी का सरपास बताता है, वो सबसे अच्छा है. दिस बॉय इज़ द क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल, सबसे ज़्यादा चालाक है. और शी इज़ द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास. तो टॉलेस्ट मतलब होता कि जितने भी लड़कियां हैं उनमें सबसे बड़ी, टॉलेस्ट, तो ये बतलाता है. तो सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग तीन से अधिक के बीच के तुलना के लिए होता है. आगे बढ़ते हैं. दो कंपैरेटिव एडजेक्टिव या दो सुपरलेटिव एडजेक्टिव एक साथ एक वाक्य में प्रयोग नहीं होते. ये बहुत इम्पोर्टेंट है. एग्जामिनेशन में और कंपटीशन में दोनों में बहुत पूछा जाता है. दो कंपैरेटिव एडजेक्टिव का और दो सुपरलेटिव एडजेक्टिव का एक वाक्य में एक साथ प्रयोग नहीं होता. जैसे दिस इज़ ए मोर सेफर प्लेस. दिस इज़ ए मोर सेफर प्लेस. दिस इज़ अ मोर सेफर. अब देखो यहाँ पर ए मोर सेफर.
ये भी दोनों एक ही चीज़ है। मच मोर मोस्ट होता है, तो मोर तो खुद ही ये कंपैरेटिव डिग्री में है, और सेफर भी कंपैरेटिव डिग्री में है। सेफ, सेफर, सेफेस्ट, तो ये गलत है, इसको ऐसे नहीं लिखना चाहिए। इसको लिखना चाहिए दिस इज़ ए सेफ प्लेस। दिस इज, हाँ एक चीज़ लिखिए, दिस इज ए सेफर प्लेस, ये दैट इज करेक्ट। दिस इज ए सेफर प्लेस इज राइट वन। जैसे द मोस्ट बिजिएस्ट आवर इज 10 o'clock in the morning. The most busiest hour is 10 o'clock in the morning. तो बिजिएस्ट, बिजिएस्ट ये तीनों हो गया, और मोस्ट भी हो गया, तो दो सुपरलेटिव डिग्री एक साथ प्रयोग हुआ, जो कि गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सिर्फ आप लिखिए बिजिएस्ट। द बिजिएस्ट आवर इज 10 o'clock. द बिजिएस्ट आवर इज 10 o'clock in the morning. तो ऐसे इसको किया जाता है। द बिजिएस्ट आवर इज 10 o'clock in the morning. एंड देन वेरी का प्रयोग जो है कंपैरेटिव डिग्री में नहीं होता। वेरी का प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री में नहीं होता। जैसे अगर हम ये कहें कि माई बॉयफ्रेंड इज़ वेरी ओल्डर देन मी, तो ये गलत हुआ। माई बॉयफ्रेंड इज़ वेरी ओल्डर देन मी, ये गलत हुआ। सही क्या होगा? बोलिए। माई बॉयफ्रेंड इज़ वेरी ओल्डर देन मी, ये गलत है, तो क्या हुआ? ऐसे होना चाहिए, माई बॉयफ्रेंड इज़ मच ओल्डर देन आई, ये सही है, मच ओल्डर देन आई। यहाँ वेरी ये कंपैरेटिव डिग्री में नहीं आता। जैसे यू आर फार मच टॉलरेंट देन आई, यू आर फार मच, तो आप इसको लिखेंगे यू आर फार मोर टॉलरेंट देन आई, तो ये ऐसा होता है। अच्छा, फिर आगे बढ़ते हैं। जहाँ दो व्यक्ति और वस्तु का बोध कराना हो, जहाँ दो व्यक्ति या वस्तु का बोध कराना हो, तो वहाँ कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। जैसे द फोटोग्राफ इज द बेस्ट, दिस फोटोग्राफ इज द बेस्ट ऑफ द टू, तो दिस फोटोग्राफ इज द बेस्ट ऑफ द टू, यहाँ बेस्ट लिखा है, बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री होता है, लेकिन टू है तो ये गलत होगा। टू का मतलब होगा कंपैरेटिव डिग्री, तो हाँ होना चाहिए बेटर ऑफ द टू, बेटर ऑफ द टू, तो इससे जाहिर होगा कि दो चीज़ है। ठीक। अच्छा, एक और उदाहरण देते हैं। रवि इज़ द टॉलेस्ट ऑफ द टू बॉयज़, तो टॉलेस्ट ऑफ द टू बॉयज़, तो ये क्या टू बॉय है और टॉलेस्ट हो गया, तो ये सही नहीं है। तो सही क्या होगा? दो के लिए कंपैरेटिव डिग्री लगता है, तो टॉलर ऑफ द टू बॉयज़ सही होगा। तो रवि इज़ द टॉलर ऑफ द टू बॉयज़, तो ऐसे होता है। और एक ये देखते हैं कि हाँ, एब्सोल्यूट आइडियाज़ ऑफ हिज देयर कैन नॉट बी डिग्री। हाँ, कुछ एब्सोल्यूट आइडियाज़ होते हैं जिनकी डिग्री बनती ही नहीं। जैसे आप देख लीजिए, यूनिक की डिग्री नहीं होती, इटर्नल की डिग्री नहीं होती, राउंड इसकी भी डिग्री नहीं होती, डेड इसकी भी डिग्री नहीं होती, ट्रायंगुलर नहीं होती, आइडियल की डिग्री नहीं बनती, फ्री की डिग्री नहीं बनती, और वीकली की, मंथली की डिग्री नहीं बनती, डम, ब्लाइंड इसकी डिग्री नहीं होती। इनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में प्रयोग नहीं होता, और इसलिए इसको ऐसे लिखा जाना चाहिए। जैसे आई सी ए मोस्ट यूनिक साइट, आई सी ए मोस्ट यूनिक, तो ए मोस्ट यूनिक तो गलत है,
ए मोस्ट यूनिक, ये गलत है, ये जो है नहीं लगता, इसमें मच मोर मोस्ट नहीं लगता, क्योंकि ये अपने में एब्सोल्यूट है, अपने में इसकी डिग्री होती ही नहीं है, तो आप जो है इसमें नहीं लगे। परफेक्ट, ही इज मोस्ट परफेक्ट पर्सन, मोस्ट परफेक्ट, इसकी भी डिग्री, परफेक्ट का क्या नहीं डिग्री होता है, परफेक्ट मतलब जो अपने में परफेक्ट है, तो तब ये मोस्ट नहीं लगेगा, यहाँ मोस्ट नहीं लगेगा, सिर्फ लिखाएगा ही इज अ परफेक्ट, ही इज ए परफेक्ट पर्सन लिखा सकते हैं, ऐसे कर लिख सकते हो। तो परफेक्ट के पहले आर्टिकल का प्रयोग होता है, लेकिन मोर मोस्ट का प्रयोग नहीं होता, तो आपको ध्यान देना होगा कि ये जो वर्ड्स हैं इनकी डिग्री नहीं होती, कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री नहीं होती, नहीं बनती, इसलिए इसके आगे मच मोर मोस्ट कुछ भी नहीं लगाया जा सकता। तो ये हुआ। आगे बढ़ते हैं। कुछ लैटिन एडजेक्टिव है, हमने पहले दिन बताया था एडजेक्टिव की क्लास में। लैटिन जैसे जूनियर है, सीनियर है, इन्फीरियर है, सुपीरियर है, अल्टीरियर है, प्रियर है, पोस्टीरियर है, इनर है, ये सब जो है ये लैटिन है, एडजेक्टिव हैं, इनका भी जो है ये नहीं बनता, क्या कंपैरेटिव डिग्री नहीं बनता। जैसे कहते हैं कि यू आर द मोस्ट इन्फीरियर ऑफ ऑल, गलत है, मोस्ट इन्फीरियर नहीं होता, मोस्ट सुपीरियर नहीं होता, और जूनियर नहीं होता। आई एम जूनियर दैन यू लोग बोल देते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है पढ़े लिखे लोग, और आई एक्सपीरियंस दिस थिंग दैट while teaching I met a boy who was a postgraduate, but he said I am more junior, I am more senior, so I had to interrupt that boy, gentlemen, you have not to use this, no more junior, no more senior, senior or junior had no this thing, more and much, so don't use. So I am junior to him, yes I am junior, superior, प्रियर, इन्फीरियर, ऐसे करके होता है। और दूसरी चीज़ ये होता है कि इनके बाद टू का प्रयोग नहीं होता, इनके बाद दैन का प्रयोग नहीं होता। आई एम सुपीरियर टू हिम, ये सही है, आई एम जूनियर टू हिम, ये सही है, सी इज सीनियर टू देम, ये सही है, लेकिन इसमें मोर सुपीरियर, मोर इन्फीरियर और ये चीज़ लगाना गलत है। तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ऑलवेज बीइंग आस्क्ड इन कंपटीशन, सो प्लीज़ इसको आप देखिए। जैसे आई एम जूनियर दैन यू गलत है, आई एम जूनियर टू यू सही होगा। यू आर मोस्ट सुपीरियर ऑफ ऑल, तो यू आर सुपीरियर टू ऑल होगा। द मैन इज इन्फीरियर दैन मी, तो वही होगा इन्फीरियर टू मी, ये सही है। तो इस तरह से आप इसको अवॉइड कीजिए और अच्छे से देखिए। तो दिस इज अच्छा 1-2 पॉइंट्स मोर। अच्छा, कभी कभी प्रीपोजिशन में भी देखना चाहिए, प्रीपोजिशन में भी गलती करते हैं। जैसे देखिए, ही इज़ द टॉलेस्ट बॉय ऑफ द क्लास, तो यहाँ तो सही है, कुछ दूर तक सही है, ही इज़ द टॉलेस्ट बॉय ऑफ द क्लास, यहाँ होना चाहिए ही इज़ द टॉलेस्ट इन द क्लास होना चाहिए, ही इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। जैसे आई एम हैप्पीएस्ट गर्ल ऑफ द वर्ल्ड नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं लिखिए, आई एम द हैप्पीएस्ट गर्ल अंडर द सन, ठीक है, आई एम हैप्पीएस्ट गर्ल इन द क्लास, ये सही होगा। तो इस तरह का प्रयोग नहीं करें, ऑफ के जगह इनका प्रयोग करें। इट इज़ द बेस्ट बट आई हैव नेवर, बट आई हैव एवर, हाँ, इट इज़ द बेस्ट बुक आई हैव एवर रेड,
तो एक चीज़ और बता दें, जब भी आप जो है सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग जरूर होगा। दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट यू शुड नोट डाउन। दैट आर्टिकल जो है, आर्टिकल जरूर लगता है सुपरलेटिव डिग्री के पहले, द हाईएस्ट, द टॉलेस्ट, ऐसे करके नहीं। तो इसमें आप जरूर लगाइए। बेस्ट लिखा है, द बेस्ट बुक I have, it is the best book I have ever read. He is the fastest runner. He is the fastest runner. Here सही है। कभी अपवाद भी होता है। अपवाद कब होता है? That is the most kind of. यहाँ most का मतलब होता है very. जब most का अर्थ very हो तब इसके पहले जो है आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। That is the most kind of you. That is the most kind of you. I like that one most. I like that one most. यहाँ पर most का अर्थ फ्रेज है। I buy the pen that I buy the pen that I want list. लिस्ट भी फ्रेज है, तो इसके पहले जो है आर्टिकल का प्रयोग नहीं कीजिए। तो जो फ्रेज हो या जिसका अर्थ वेरी हो, अगर मोस्ट है तब आप इसमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। अच्छा, कभी कभी नाउन के भी सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होता है। कभी कभी बिना नाउन के भी सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होता है। देखें, जैसे आई एम द ग्रेटेस्ट। कभी कभी बिना नाउन के भी सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होता है। आई एम द ग्रेटेस्ट। अब देखिए यहाँ दी ग्रेटेस्ट लग गया, यहाँ नाउन नहीं है। आई एम द ग्रेटेस्ट, दिस वन इज द बेस्ट। अब यहाँ पर किताब होगा, कुछ होगा, लेकिन बिना नाउन के भी सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होता है। और वह एक और पॉइंट बता करके, सुपरलेटिव एडजेक्टिव के बाद ऑफ स्ट्रक्चर संभव है। ऑफ स्ट्रक्चर सुपरलेटिव, जैसे दिस you are the nicest of all. Nicest, nice, nicer, nicest. You are the nicest of all. All तो नहीं होगा। You are the nicest of lot. Lot मतलब बहुत। You are the nicest of lot. तो this is all for today. Again we are coming to this chapter, the same chapter. Comparison is a big one, big chapter that we are dealing. So we'll meet you next day. Till then you just आप जो है सब्सक्राइब कीजिए और जो है कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, just to increase the program, not for you but for your friends also, because you are getting a daily new and fresh video. So you ought to subscribe. Thank you.